औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और क्लास है हमारी 3। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे उसमें है यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज 7B + 7C। एक्सरसाइज 7B + 7C। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि वो हैं क्या और हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो बुक पे है पेज नंबर 195 पे आपको सबसे पहले बताया गया है कि सर्कल क्या होता है, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले उसने कहा कि सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्कल है क्या, हम किस चीज़ को सर्कल कहते हैं और सर्कल होता कैसा है। अ सर्कल इज अ फ्लैट राउंड क्लोज शेप। सर्कल हमारे पास एक फ्लैट और राउंड और क्लोज शेप होती है विद नो कॉर्नर्स और एजेस, जिसका ना कोई कॉर्नर होता है ना कोई एज होता है। देन द कर्व लाइन इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और जो कर्व लाइन होती है सर्कल की उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सबसे पहले सर्कल के बारे में उसने कहा कि सर्कल क्या है। सर्कल हमारे पास एक राउंड शेप, ठीक है, ना तो इसका कोई एज है। ठीक है, एज हम कहते हैं कोई किनारा। ठीक है, कोई एक किनारा नहीं है इसमें। हम जैसे कह सकते हैं, जैसे हम किसी कॉर्नर पे पहुंचते हैं ना, हम कहते हैं कि इसका ये लास्ट कॉर्नर है, लेकिन हम सर्कल एक वाहद सर्कल में वो चीज हम कोई भी नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये जैसे ये इसका पॉइंट है, हम कहते हैं कि ये इसका कॉर्नर है। बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट ले लो, हम कहेंगे कि ये कॉर्नर है, नहीं। कॉर्नर पॉइंट वो होता है जिसके पास जाके एंड हो जाता है। ठीक है, सर्कल तो एक राउंड शेप है, हमें नहीं पता कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां पे जाके खत्म हुआ। ठीक है, ना ही इसका कोई एज है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कॉर्नर और एज क्या है। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो भी आप देखें। ठीक है, अब ये देखें, ये कॉर्नर है। हम कहते हैं ना, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आगे खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आके खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आके खत्म हो गया। अगर हम यही चीज सर्कल में देखें ना, तो सर्कल में हमें नहीं पता कि वो यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से कहां से, हमें नहीं पता। हम जब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, हम एक ही रो में उसको कंप्लीट करते हैं, हम ये तोड़ तोड़ के नहीं इसको बनाते। ठीक है, ये था आपका पॉइंट कि आपने बताया कि इसका कॉर्नर एज कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड शेप होती है। राउंड शेप मतलब एक दायरे की शक्ल में। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, ये वाली चीज, बाहर वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, ये जिसको ये इस कलर में, ब्लू फ्रोजी कलर में इसको नॉमिनेट किया गया, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि वो कर्व शेप में होती है। कर्व कैसा होता है? कर्व ऐसा होता है जैसे ऐसे कर्व है। ठीक है, फिर ऐसे कर्व आ जाता है। ठीक है, कर्व की भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि ये इसमें ऐसे आ जाता है तो वो एक हमारे पास सर्कल बन जाता है। ठीक है, अब सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आपको बताया जाता है। सर्कल की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ में बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सर्कल है, उसके बाद ये राउंड शेप होती है। राउंड शेप ऐसे कि दायरे की शक्ल में होता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से क्या है जी, राउंड वॉच जो आप पहनते हो। ठीक है, वो लगाते हो वॉच, घड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपने देखा है कि एक राउंड शेप में भी वॉच होती है। ठीक है, उसके अलावा सन है। सन आज आप ये डेली लाइफ में आप देखते हैं कि सन हमारे पास हमेशा राउंड शेप में है। प्लेट जो आप घर में यूज करते हो। ठीक है, बहुत सी प्लेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं, लेकिन उसमें एक टाइप ये भी आती है कि वो राउंड शेप में होती है, एज इट इज जैसे सर्कल होता है।
बटन, जो आप बटन लगाते हैं शर्ट पे या किसी भी चीज के ऊपर, उसकी भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन उसमें एक टाइप ये भी है कि वो राउंड शेप में होता है। उसके अलावा लेटर ओ, अल्फाबेट में एक इंग्लिश अल्फाबेट्स में आ जाता है लेटर ओ, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो राउंड शेप में है। ठीक है, तो वो भी एग्जांपल है सर्कल की। ठीक है, उसके अलावा आप जो क्लॉक घर में यूज करते हो, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, राउंड शेप में। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल की कुछ टाइप्स के सर्कल में और क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें सर्कल में सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट। क्या होता है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा, मिड वाला हिस्सा। सेंटर का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा और मिड वाला हिस्सा। और सर्कल में वाहिद सेंटर पॉइंट एक ऐसा होता है, एक ही सेंटर पॉइंट होता है जिसमें सेंटर से लेके बाकी तमाम पॉइंट्स तक जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। आई बात समझ कि सर्कल में एक सेंटर होता है, सेंटर में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से लेके एंड तक जो इसका ये वाला हिस्सा है इस तक अगर हम देखें तो उसका जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स का वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये हम बात सिर्फ सर्कल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है ना, ये वाली, इसका भी एक नाम है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, जिसके ऊपर सर्कल का पूरा, उसके ऊपर वो सर्कल वो डिपेंड करता है, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हर चीज की बाउंड्री होती है। आप घर बना रहे हैं तो उसकी भी पहले आप पिलर बनाओगे, वो उसकी बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज आप ले देते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी चीज की चार दीवारी करना। ठीक है, जैसे ये आपके पास बोर्ड है, इसकी ये बाउंड्री है। ठीक है, चार दीवारी को हम कहते हैं कि वो उसकी क्या है, बाउंड्री है। और वो डिफरेंट टाइप्स में आ जाती है, मतलब उसकी शेप्स डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये सर्कल की हमारे पास क्या है, बाउंड्री और सर्कमफेरेंस। बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल की कुछ टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या आ जाता है जी, सेमी सर्कल। व्हाट इज सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल होता क्या है। ये सर्कल था हमारे पास। ठीक है, सर्कल को जब हमने हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, हाफ पार्ट ये, हाफ पार्ट ये। ठीक है, इसका हाफ पार्ट हमने इधर से उतार दिया, ये हमारे पास आ गया इसका हाफ पार्ट। ठीक है, इस हाफ पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल या सर्कल का डायामीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल और डायामीटर ऑफ अ सर्कल। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एक सर्कल में मैनी डायामीटर्स होते हैं। सेम एज इट इज, ये देखें जैसे ये है, ये हमारे पास एक डायामीटर आ गया, इसके बाद ये दूसरा डायामीटर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप डायामीटर देखोगे या ड्रा करोगे, वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करना चाहिए। ठीक है, सर्कल में मैनी डायामीटर्स हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि ये भी है और ये भी है, लेकिन आपने बात याद रखनी है हमेशा कि सर्कल में जो डायामीटर होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करना चाहिए। मिड पॉइंट हमेशा उसका कहां मैच करना चाहिए, उसके सेंटर में से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डायामीटर सर्कल का। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ अ रेडियस। अब हमें पता नहीं है रेडियस क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या था, राउंड शेप था। और देन आपको मैंने उसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स बताई। फिर हमने बताया कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि सेमी सर्कल क्या होता है या डायमीटर क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जी रेडियस। रेडियस क्या होता है। ठीक है जी, हाफ ऑफ अ डायामीटर इज कॉल्ड अ रेडियस। ये डायामीटर था, ये इसका हाफ किया हमने,
हाफ पार्ट ये, हाफ पार्ट ये। हाफ ऑफ अ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स रेडियस जो है एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम ये सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास आएगा रेडियस, ठीक है। और एक सर्कल में इनफाइनाइट टाइम्स रेडियस होते हैं, क्लियर है, ठीक है। और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपने रेडियस ड्रा करना है सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे, ठीक है। डायमीटर में क्या होता है, डायमीटर में 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस के को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जब हम रेडियस को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, मतलब एक डायमीटर हमारे पास ये था, ठीक है, उसके बाद ये वाला डायमीटर, उसके बाद ये वाला, मतलब अभी हमने सिर्फ 2 डायमीटर इसके ड्रा किए। देन हमारे पास जो पार्ट बन गए थे वो क्या थे, 1 2 3 एंड 4। मीन्स इसका बताने का आपको ये है कि जब आप सर्कल को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम एक पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर, उस हिस्से का 1/4 पार्ट, ठीक है, उस हिस्से का 1/4 पार्ट क्वार्टर। जैसे आप एक रोटी देखते हैं ना, रोटी की एग्जांपल लें, रोटी को जब दरमियान में से एक रोटी एक सर्कल की फॉर्म में होती है हमारे पास, दरमियान में से काटते हैं वो हमारे पास बन जाता है डायमीटर। देन उसको अगेन जब दरमियान में से काटते हैं वो हमारे पास बन जाता है रेडियस। तो वो उसका जो एक पार्ट है वो हमारे पास क्वार्टर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सबसे पहले सर्कल, देन सेमी सर्कल, देन इसका रेडियस। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7B, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास एक फिगर दी गई है, आपने उस फिगर को देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 197 पे है ये एक्सरसाइज। देखिए जरा, द गिवन शेप इज अ डैश। हमें ये गिवन शेप दी गई है, उसने कहा कि आप बताएं कि ये जो गिवन शेप है ये कैसी है, मतलब इसका नाम क्या है, आपने वो बताना है। ये सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, डायमीटर है, जो भी है आपने बताना है इसका। ऑब्वियसली हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो राउंड शेप में चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कल। तो जो हमारे पास गिवन शेप है वो राउंड शेप की फॉर्म में है, तो द गिवन शेप इज अ सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, द लाइन सेगमेंट ए पी, एक लाइन सेगमेंट दी गई है ए और पी, इज द डैश ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल में क्या है, लाइन सेगमेंट दी गई है ए पी सर्कल में, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रेडियस। रेडियस के बारे में आपको बताया था कि सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक किसी एक पॉइंट तक जब हम जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट देखें, एल एम इज द डैश ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल का क्या है, हमने ये बताना है। सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट जब सेंटर पॉइंट के साथ मैच करते हैं, ठीक है, मतलब कोई हम लाइन ले रहे हैं, वो सेंटर में से जब पास करिए सर्कल के, दिस इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। क्या कि पॉइंट, हम एक लाइन ले रहे हैं, सेंटर में से पास कर रही है, सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स को वो टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इसके फिल इन द ब्लैंक में आएगा डायमीटर। 4, अ पॉइंट ए इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट ए है फिगर में वो हमारे पास क्या है सर्कल का, दिस इज कॉल्ड सेंटर, क्योंकि सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट दरमियान में होता है, ठीक है। ये सर्कल के दरमियान में है और मिड पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज डैश कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के बारे में मैंने आपको बताया था सर्कल की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले कि कॉर्नर्स क्या होते हैं। अब आपने बताना है कि सर्कल के कितने कॉर्नर्स हैं। हमने वो पढ़ा था
कि सर्कल हैज नो कॉर्नर और नो एज, कि सर्कल का ना तो कोई कॉर्नर है और ना ही उसका कोई एज है, देन ऑब्वियसली इधर हम लिखेंगे कि सर्कल हैज नो कॉर्नर्स। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब बुक के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और द फॉल्स। आपने बताना है कि इसमें से ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है इसका, अ सर्कल हैज मैनी कॉर्नर्स। अभी हमने डिस्कस किया कि अ सर्कल हैज नो कॉर्नर्स। अब आपने ट्रू फॉल्स में बताना है कि अ सर्कल हैज मैनी कॉर्नर्स, आया कि सर्कल के कॉर्नर्स हैं या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है। इट मीन्स कि ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट, अ सर्कल इज मेड बाय अ कर्व लाइन। मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन लगाते हुए बताया था कि सर्कल हमेशा जो इसकी बाउंड्री होती है ये वाली, ये हमेशा कर्व शेप में होती है। कर्व मतलब जिसमें खम आ जाता है, मतलब वो सीधी स्ट्रेट नहीं होती ऐसे। ठीक है, तो सर्कल इज मेड बाय अ कर्व लाइन, कि सर्कल कर्व लाइन को मिलाने से बनता है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ट्रू। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, एक लाइन जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रही है, इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली अभी आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट AP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए से लेके P तक जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेडियस है। तो उसने यही बोला कि सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक पॉइंट के साथ जो लाइन टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि इसको हम रेडियस ही कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको साथ साथ फिल करते जाएं मेरे साथ साथ। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द डायमीटर। हाँ जी, रेडियस जो होता है, मैंने आपको बताया था रेडियस में कि जो रेडियस होता है जब हम डायमीटर का हाफ करते हैं ना, मैंने आपको रोटी की एग्जांपल दी थी कि डायमीटर का जब आप हाफ करोगे तो वो क्वार्टर पार्ट में चला जाएगा उस हिस्से के। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायमीटर, और डायमीटर का जब हमने हाफ किया, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रू। नेक्स्ट देखें, द सेंटर ऑफ द सर्कल कैन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। उसने कहा जो सेंटर है, ये सेंटर है ना हमारा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसने कहा जो सेंटर है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि सर्कमफेरेंस तो हमारे पास ये है ना और सेंटर ये है। अब आप देखने वाले को भी नजर आ रहा है कि सेंटर जो हमारा है वो उस चीज के दरमियान वाला हिस्सा है, सर्कमफेरेंस बाहर वाली बाउंड्री है। दो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, इट मीन्स ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि सेंटर कभी भी सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अ सर्कल हैज डैश। क्या है ऑप्शंस? 1 डायमीटर, मेनी डायमीटर्स, 2 डायमीटर्स, 3 डायमीटर्स। सर्कल की फिगर में ड्रा करते हुए मैंने आपको बताया था कि सर्कल हैज मैनी डायमीटर्स, और हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि सर्कल का जब डायमीटर आपने ड्रा करना है वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करना चाहिए। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर एक लाइन लगा रहे हैं, इधर अगर हम एक लाइन लगा रहे हैं तो ये हमारे पास डायमीटर है। दिस इज अ लाइन नॉट अ डायमीटर। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर में से पास नहीं कर रही, देन ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर बहुत ज्यादा होते हैं सर्कल में, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि वो हमेशा सेंटर में से पास करता है। तो इट मीन्स सर्कल हैज द मैनी डायमीटर्स। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट 2, इन द गिवन फिगर। ये देखें, ये आपको गिवन फिगर दी गई है, ये वाली फिगर दी गई है ना आपकी बुक के ऊपर। इसमें उसने कहा इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट। जो फिगर आपको मैंने दिखाई अभी, उसमें से आपने बताना है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, जैसे ये ए है, ये पी है, ये एल एम। ठीक है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, 3 पॉइंट्स। आपने इसमें से बताना है कि जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है। ऑब्वियसली जो हमारे पास सी है वो हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर, ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सर्कल के दरमियान में ना एग्जिस्ट कर रहा है।
सेंटर वही होता है ना जो किसी चीज़ का दरमियान वाला हिस्सा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास है सी पॉइंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सर्कुलर शेप। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी शेप सर्कुलर शेप में होती है, जो सर्कल की फॉर्म में होती है। लाइक अ प्लेट, प्लेट हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होती है। अ कार, कार हमारे पास सर्कल की फॉर्म में नहीं होती। सेम एज इट इज चेयर, जो आप चेयर यूज करते हो घर में या स्कूल में, वो भी हमारे पास सर्कल की फॉर्म में नहीं होती। सेम एज इट इज हाउस, हाउस आप अपने घर को ही देख लें, क्या वो सर्कल की फॉर्म में है? नहीं है। इट मीन्स जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड प्लेट। प्लेट जो हमारे पास है वो सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज, ये आपको एक फिगर दी गई है, ये वाली दी गई है ना, इसमें से आपने बताना है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है। अब फिगर में क्या है, एक आपको डायमीटर दिया गया है QR, एक आपको लाइन दी गई है ST, ठीक है। अब आपने इसका क्या बताना है, रेडियस। मैंने आपको बताया था कि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इस फिगर में जो डायमीटर है हमारे पास, ये देखें जरा, डायमीटर सेंटर में से पास करना चाहिए, जो डायमीटर है वो हमारे पास Q और R है, ठीक है। तो जब इसका हाफ करेंगे तो वो क्या हमारे पास आ गया, M और L। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, QR वो हमारे पास डायमीटर है, ST जस्ट एक लाइन है, LM हमारे पास रेडियस है क्योंकि वो डायमीटर का क्या हो गया, हाफ, और NP भी सिर्फ एक लाइन है क्योंकि वो सेंटर में से, वो सेंटर को टच नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेम एज इट इज एक फिगर दी गई है, ये वाली फिगर, ये वाली, ठीक है। उसने कहा कि आपने इसमें से डायमीटर बताना है। वही बात आ गई कि डायमीटर सेंटर के, सर्कल के सेंटर में से पास होना चाहिए। एक लाइन आपको दी है MN, वो लाइन तो ड्रा की है सर्कल के अंदर ही, लेकिन वो सेंटर में से पास नहीं कर रही, ठीक है। अब एक लाइन है A और B, वो सेंटर में से पास कर रही है, सर्कमफेरेंस के दोनों साइड्स को टच कर रही है, ठीक है। उसके बाद T और C, ये हमारे पास रेडियस है, C और T भी रेडियस है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है उसमें से आपने बताना है कौन सा है, AB, MN, TC और BC। A भी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि वो सेंटर में से पास कर रहा है, वो सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स को वो टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई द सेंटर। आपको फिगर्स दी गई हैं जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, एंड डायमीटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, हर सर्कल में से बताना है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक पार्ट आपको करवा रही हूँ जिसमें एक फिगर दी गई है, ठीक है। आप फिगर का कोई भी नाम रख लें, मैंने ये नाम रख लिए हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो ये भी ले लें। ये तो आपको बताने के लिए कि अगर आप ये नाम लेना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं, अगर आप वो नाम लेंगे तो भी, मतलब ये कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि आइडेंटिफाई करें कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। अब ये देखें, सेंटर, सेंटर क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सर्कल का। तो ये क्या है हमारे पास, डी हमारा आ गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस, रेडियस सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड AD इज अ रेडियस। देन डायमीटर, सेंटर में से पास करे और सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट्स को टच करे। सेंटर में से पास कर रहा है, सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, B और C, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जिसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज हैं, उनको आपने देख लेना है, ठीक है, और उनको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे 7C।